अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवरी टाइम्स न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद के नौमुंतखब रियासती जनरल सेक्रेटरी और सिटी सदर डॉक्टर MS हुसैनी मुजीब ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन अफराद का शुक्र अदा किया जिन्होंने एनजीओ यूनियन के इंतखाबात अपना कीमती वोट डालकर इन्हें कामयाब बनाया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमने रियासती वजीर से मुलाकात की है और पिछले 10 सालों से जो तेलंगाना के मुलाजिमीन आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं उन्हें वापस बुलाने की नुमाइंदगी की है। इस मौके पर तंजीम से वाबस्ता अफराद ने नौमुंतखब सेक्रेटरी को गुलदस्ता पेश करके उनकी हौसला अफजाई की है। तेलंगाना एनजीओस यूनियन सेंट्रल यूनियन के इंतखाबात हुए थे जनरल सेक्रेटरी के लिए और मैं डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का 6 बार से यूनानिमस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा था, मैं भी लड़ा था इलेक्शन। मेरे सामने सिद्दीपेट के प्रेसिडेंट और मेरठ का प्रेसिडेंट भी बी फॉर्म डाले थे और अल्लाह का एहसान रहा, आप तमाम लोगों की दुआएं रही। बम्पर मेजॉरिटी से तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन रियासत का स्टेट के बॉडी में जनरल सेक्रेटरी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं इलेक्ट हुआ और जो भी सरकारी मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के मसाइल है, हमारे जगदीश साहब जो हमारे रियासत के तेलंगाना एनजीओ के सदर है, उनके सदारत में आप तमाम के दुआओं से आने वाले दिनों में पूरे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और एक मुबारकबादी ये है, तेलंगाना की रियासत जब आई थी आज से 10 साल पहले तो करीब 600 सरकारी मुलाजिमीन को यहाँ से आंध्रा को भेजा गया था, जिसमें से 145 लोग बच गए थे, वो आंध्रा में ही रह गए थे। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब से हम तमाम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भाई हमारे जो यहाँ के तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से उनको भी वापस लाने की उनसे गुजारिश की गई थी। तो दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए हमारी रियासत तेलंगाना एनजीओ की बात रखते हुए एक ऑर्डर दिए वो हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब को। उसके तहत कल हम लोग गुजरे हुए कल मैं और हमारे सदर जगदीश साहब और दीगर हजरात वहाँ पर हम लोग अमरावती गए थे। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात किए, वहाँ के होम मिनिस्टर साहिबा से मुलाकात किए और वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी दिए। तो बहुत पॉजिटिव उन लोग रिप्लाई दिए और एक हफ्ता 10 दिन में अगर अल्लाह चाहा तो वो 145 सरकारी मुलाजिमीन आंध्र प्रदेश से फिर हमारे रियासत को आ रहे हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है। 9-9.5 साल से ये मसला पेंडिंग था, जगदीश साहब के और मेरे सदारत में ये भी हल हो गया। फिर आज भी हमारे GAC के चेयरमैन साहब, TJF के जो प्रेसिडेंट है जनाब कोनल राम साहब प्रोफेसर, उनके साथ मिलकर मैं और हमारे सदर जगदीश साहब हम लोग हमारे मिनिस्टर जनाब पोन्नम प्रभाकर से भी मुलाकात किए और कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में जो सरकारी मुलाजिमीन के 4 DA पेंडिंग है, 1-2 पेंडिंग रिलीज़ करने की उनसे भी ख्वाहिश की। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बात दी है। उन्होंने बोले कि भाई मेरे से जो भी हो सकता मैं करूँगा। इंशाल्लाह कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर आपकी तकलीफ़ उनको बताऊँगा और आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत है, ये कांग्रेस हुकूमत है, सरकारी मुलाजिमीन के साथ है और आपकी हर तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मसले को हल करने की भी बात की गई। बहरहाल आपके जानिब से मैं तेलंगाना एनजीओस के जानिब से भी रेवंत रेड्डी साहब का और पोन्नम प्रभाकर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और भरोसा है कल के कैबिनेट मीटिंग में इंशाल्लाह सरकारी मुलाजिम का जो DA आना का है इंशाल्लाह वो भी अनाउंसमेंट होगा। क्या आप भी इस समर सीजन में घर बैठे बोर हो रहे हैं? आइए और देखिए हैदराबाद में मस्ती और मजा सब कुछ एक ही जगह। लंदन सिटी एग्जीबिशन पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर मजेदार राइड्स, शानदार शॉपिंग और लजीज खाने का मजा लीजिए। शानदार लंदन ब्रिज का मॉडल जो सिर्फ इस मेले के लिए बनाया गया है। पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स का मौका सिर्फ यहाँ। पाकिस्तानी और लखनवी के रंग बिरंगे कपड़ों के स्टॉल्स पर शॉपिंग का मजा लीजिए। फैशन का नया ट्रेंड ढूंढने का बेस्ट चांस। थ्रिल अम्यूजमेंट राइड से लेकर बच्चों के लिए फन गेम सब कुछ यहाँ है। तो फिर देर किस बात की, तशरीफ लाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और जिंदगी के लम्हों को यादगार बनाएं। लंदन सिटी एग्जीबिशन पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड हैदराबाद।